हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये है एंशियंट हिस्ट्री की क्लास 2 जिसमें मैं आपको कराऊंगी इंडस वैली सिविलाइजेशन के एमसीक्यूज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें मैंने आपको एंशियंट हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास में एमसीक्यूज करा दिए हैं। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कब डिस्कवर हुई, बताइए कब उसकी खोज हुई। तो ये हुई 1921 में। 1921 में खोज हुई थी, किसके द्वारा? दयाराम साहनी जी के द्वारा। ये इंडियन थे दयाराम साहनी जी, तो इनके द्वारा खोज हुई थी। कहानियाँ इसके ऊपर देखिए बहुत सारी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है, लेकिन यहाँ हमसे सिर्फ पूछा गया है कि कब खोज की गई थी। तो 1921 में, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, पता लगा था कि कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पर है। तो कहाँ पर है बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये इंडिया का मैप है, तो पाकिस्तान की ये जो साइड है, पंजाब की साइड, यहाँ पर पड़ती है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद है द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर ऑलमोस्ट, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल थे वो कैसे थे? ऑलमोस्ट मेडिटेरेनियन थे। कैसे थे? मेडिटेरियन थे, यानी कि एक कॉम्बिनेशन था उसमें रेशियल एलिमेंट का, डिफरेंट डिफरेंट रेस के लोग वहाँ पर रहते थे। ठीक है, तो इसलिए इनको कहा जाता है मेडिटेरेनियन। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। इसके बाद है नंबर 3, दैट इज विच मेटल वाज अननोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा ऐसा मेटल है जो लोग नहीं जानते थे? तो देखिए सबसे पहला था इंडस वैली सिविलाइजेशन, हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, इन सब के बारे में। तो यहाँ पर जो नहीं मिला है मेटल वो है आयरन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में गोल्ड, सिल्वर, अगर आपने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी है ना, तो उसमें आपको गोल्ड, सिल्वर इसके बारे में पता लगेगा, लेकिन आपको कहीं पर भी ऐसे नहीं पता लगेगा कि यहाँ पर आयरन के बारे में भी बात की जा रही है। ठीक है, फर्स्ट जो आयरन का एविडेंस था ना, वो एटा डिस्ट्रिक्ट में 1000 बीसी में मिला था, वो 1000 बीसी का था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन अननोन है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा इस चीज़ को। इसके बाद हम जानेंगे द नेचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। इंडस वैली सिविलाइजेशन का नेचर कैसा था? ठीक है, किस टाइप का था इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो ये अर्बन था। ठीक है, देखिए बिल्कुल शहरी था ये। एक बने रहते थे, ऊपर लोग रहेंगे जो आपके बड़े लेवल के लोग हैं, नीचे वो लोग रहेंगे जो आपके छोटे लेवल के लोग हैं। तो उनको कहा भी जाता था, बताएंगे आप क्या कहा जाता था? सीटाडेल कहा जाता था ना, जो बड़े ऊपर लोग रहते थे, और नीचे कौन रहते थे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन करके बता सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता लग रहा ना जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, तो प्लीज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप एंशिएंट हिस्ट्री एनसीईआरटी 11th से ज़रूर कवर कर लीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी 11th अगर आप पढ़ते हैं हिस्ट्री की, कोई बहुत मोटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अलग से, आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें, वहीं से क्लियर हो जाएगा। और आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीसीएस है, यूपीएससी है, एचटेट है, सीटेट में तो नहीं पूछा जाता, या फिर आपका कोई भी एनडीए या फिर सीडीएस एग्ज़ाम है, सबके लिए ये हेल्पफुल हैं। जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं यहाँ पर आपको कराऊंगी। ठीक है, अब पार्ट अलग अलग आ सकते हैं इसके, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, क्वेश्चन नंबर 5, क्या किसके लिए बिलोंग्स करता है, क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है प्रोटो हिस्टोरिकल। अब प्रोटो हिस्टोरिकल क्या होता है? देखिए प्रोटो हिस्टोरिकल वो होता है जिसमें आपको इसकी लेख तो मौजूद हैं लेकिन आप इनको समझ नहीं पा रहे। ठीक है, लेख मौजूद हैं लेकिन आप इनको समझ नहीं पा रहे, इनको प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं। और प्री हिस्टोरिकल क्या होते हैं? लेख मौजूद हैं, लेख ही मौजूद नहीं है, सॉरी, लेख ही मौजूद नहीं है, प्री हिस्टोरी है। प्रोटो हिस्टोरिकल होते हैं जिनके लेख मौजूद हैं लेकिन आप समझ नहीं पाते। ठीक है, इसके बाद है स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन वाज फाउंड एट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक बियर्डेड मैन है उसका स्टैचू कहाँ मिला है बताइए? ये मिला है मोहनजोदड़ो में। एक दाढ़ी वाला आदमी है, उसका स्टैचू मोहनजोदड़ो में मिला है। उसकी आइज़ जो हैं वो हाफ क्लोज है, जैसे वो मेडिटेशन की फॉर्म में हो। कोई कहता है कि ये कोई प्रीस्ट हो सकता है, कोई कहता है कि ये कोई राजा हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी कंफर्म नहीं है। इसके बाद है इन इंडस वैली सिविलाइजेशन द स्क्रिप्ट वाज। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी थी? वो थी आपकी बोस्ट्रोफेडन।
क्या स्क्रिप्ट का नाम रखा गया है? बॉस्ट्रोफेडन डेसिफर नहीं की गई है हिस्टोरियन के द्वारा। हिस्टोरियन को नहीं पता कि इसमें क्या लिख रहा है, रिसर्चर या स्कॉलर को नहीं पता, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट से राइट है, लेफ़्ट से राइट डायरेक्शन है, जैसे हम लोगों की होती है मेनली, और राइट टू लेफ़्ट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बोस्ट्रोफिडन कहा गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को। इसके बाद हम पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट साइट फाउंड। सबसे लेटेस्ट साइट कौन सी मिली है, कहाँ की? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो धौलावीरा सबसे लेटेस्ट साइट, यानी कि सबसे लास्ट में, लेटेस्ट का मतलब है सबसे लास्ट में धौलावीरा ही एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट थी, और जिसको किसने फाउंड किया था? JP जोशी ने 1967 to 68 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, ए सील डेपिक्टिंग मदर गॉडेस विद प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम द बॉम हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम। एक सील है जो मदर गॉडेस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, कैसे? विद प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम द बॉम, जिनकी बॉम से, जिनके गर्भ से एक प्लांट ग्रो हो रहा है। तो वो कहाँ मिली है वो सील? देखिए, ये जो सील है ये मोहर होती है, मोहर होती है एक तरीके से, जो किसी सिक्के पर होती है, या फिर किसी मतलब लकड़ी पे आप कह लीजिए, किसी मेटल पर होती है। तो ये जो पाई गई है ये हड़प्पा में पाई गई है। कहाँ पे? हड़प्पा में पाई गई है ये। इसके बाद है इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाई। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये किसके द्वारा डिस्कवर की गई? अभी हमने पढ़ा था, इसका आंसर है दयाराम साहनी जी। इसके बाद है ए लॉट ऑफ बीड्स वर डिस्कवर्ड फ्रॉम। लॉट ऑफ बीड्स यानी कि जो काफ़ी सारे मोती होते हैं ना, बीड्स एक तरीके से, तो वो कहाँ से मिले हैं? बहुत सारे बीड्स वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो। राजा महाराजा होते थे, काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें तब पाई भी जाती थी समुंदर में, नदियों में। ठीक है, मोस्टली बीड्स वर मेड ऑफ। जो बीड्स थे वो किसके बने होते थे? जो मोस्टली बीड्स थे वो किसके बने होते थे? तो बीड्स जो बने होते वो बने होते थे स्टीटाइट के। किसके? स्टीटाइट के। स्टीटाइट ये एक फायर्ड तरीके से बनते हैं, कोई भी रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, उसको फायर करके आग जला के वो बीड्स बनाए जाते हैं, हार्ड स्टोन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो किससे बनते थे? स्टीटाइट से। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड प्रोटो हड़प्पन कल्चर। प्रोटो हड़प्पन कल्चर, इसमें से हम किसको नहीं कहेंगे कि ये प्रोटो हड़प्पन कल्चर है? तो सोथी कल्चर 4600 BC का है। प्रोटो मतलब मैंने भी बताया था, जिसके आप डेसिफर नहीं कर पाते, जो लिखा हुआ है। तो सोथी कल्चर देखिए कितना ज़्यादा पुराना है, तो ये तो प्रोटो में है। कोट डिजिप्ट भी कल्चर भी प्रोटो में है, और अमरी कल्चर भी प्रोटो में है। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का फेज़ है ना वो 2600 to 1900 BC है। तो ये जो है आपका जॉर्नी कल्चर, ये 1500 BC का है, यानी कि पहले का, हमारे टाइम का, हमारे सबसे नज़दीक का लेटेस्ट। तो यहाँ पर ये वाला जो है ये प्रोटो हिस्टोरिक नहीं है। ठीक है, कौन सा? जॉर्नी कल्चर, ये वाला जॉर्नी कल्चर। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग शोड द ग्रेटेस्ट यूनिफॉर्मिटी इन इंडस वैली सिविलाइजेशन सेटलमेंट। इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी, यानी कि एक जैसी चीज़ मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में? एक जैसी चीज़ है तो ये मिलती है टाउन प्लानिंग में। किसमें? टाउन प्लानिंग में। तो बहुत जो टाउन थे, स्ट्रीट थे, जो ब्रिक साइज थी, वो सभी सेम सेम मिलती हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग, चाहे आप हड़प्पा में कह लो, चाहे मोहनजोदड़ो में, चाहे कालीबंगन में, वो सब टाउन प्लानिंग में सेम सेम होती थी। इसके बाद द साइट ऑफ मोहनजोदाड़ो इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। जो एक साइट है मोहनजोदाड़ो की, वो किस, मोहनजोदाड़ो जो शहर बसा हुआ था वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ था? तो ये था इंडस के। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो ये इंडस पर बसा हुआ था। द साइट ऑफ मोहनजोदड़ो वाज डिस्कवर्ड बाई। अब जो मोहनजोदड़ो की साइड है वो किसके द्वारा डिस्कवर की गई? हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन तो दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तो देखिए एक सभ्यता है जिसमें कई आती हैं, कालीबंगन है, मोहनजोदड़ो है और हड़प्पा है, लेकिन यहाँ पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ मोहनजोदड़ो के बारे में, मोहनजोदड़ो साइट के बारे में। तो ये RD बैनर्जी के द्वारा यहाँ पर ये डिस्कवर की गई। तो काफ़ी सारे बॉक्स में अदर भी नाम हैं जिन जिन के द्वारा देखिए दयाराम साहनी जी के हड़प्पा की गई।
तो आप इनको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स फाउंड इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया यानी कि इंडिया जब आज़ाद हो गया उसके बाद भी कुछ साइट्स पाई गई इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो वो कहाँ पाई गई? वो पाई गई सबसे ज़्यादा गुजरात, लोथल, आपने सुना होगा धौलावीरा, कोलाधोरो। तो यहाँ पर ये पोस्ट इंडिपेंडेंस साइट पाई गई, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट आफ्टर इंडिपेंडेंस पाई गई हैं। तो ये 17 क्वेश्चन के राउंड मैंने करा दिए हैं और 10 to 11 मिनट्स की वीडियो हो गई है। अब मैं आपको इसका पार्ट सेकंड इंडस वैली सिविलाइजेशन का नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, क्लास 3rd में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, थोड़ा भी फ़ायदा पहुंचा हो और नए हैं चैनल पर, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।